व्हाट्सअप गाइस, बाबर आजम ने क्यों छोड़ी पाकिस्तानी टीम की कप्तानी। क्रिको चैनल से वीडियो आज रौनक की देखते हैं क्या कुछ है मामला। तो इन डेप्थ बात होने वाली आज 1 2 3 गो। 1 अक्टूबर की देर रात को जब इजराइल और ईरान वाले लड़ रहे थे और इंडिया पाकिस्तान वाले चैन की नींद सो रहे थे, ठीक उसी समय बाबर आजम ने कप्तानी को लेकर क्या कहा राहुल जी? खत्म, टाटा, बिल्कुल, गुड बाय। नमस्कार, मैं हूं रौनक, क्रिको देख रहे हैं आप। वेलकम। एक साल के अंदर दूसरी बार बाबर ने कह दिया है कि भाई ये कप्तानी हमसे ना हो पाएगी, पीसीबी वाले कोई दूसरा ऑप्शन देख ले में। इसी के साथ पाकिस्तान क्रिकेट में एक और रायता फैल गया है कि जब किंग नहीं कर पाया तो और कौन कर लेगा। खैर, बाबर आजम ने ट्विटर पर अपनी रेजिग्नेशन अनाउंस करी और अपने फैन से कहा कि पाकिस्तान की टीम की कप्तानी से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है। और यही बात उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मैनेजमेंट को भी बता दी है। इस टीम की कप्तानी करना बड़े सम्मान की बात थी, लेकिन अब वक्त आ गया है कि यहां से इस्तीफा देकर बाकी चीजों पर फोकस किया जाए। कप्तानी में मजा बहुत आया, लेकिन जिम्मेदारी बहुत सारी थी और वर्कलोड मैनेज नहीं हो पा रहा था। बाबर का कहना है कि अब उनको अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान देना है, जो कि शायद वो कप्तानी की वजह से नहीं दे पा रहे थे। बल्लेबाजी एंजॉय करनी है और अपने परिवार को भी वक्त देना है। बेसिकली बाबर भाई कह रहे हैं कि पाकिस्तान में भी बाकी कई सारे देशों की तरह वर्क लाइफ बैलेंस है नहीं, ये बनाना है तो जिम्मेदारी कम करनी पड़ेगी। बाबर ने कहा उन्होंने जो कुछ भी अचीव किया है उस पर वो गर्व करते हैं, लेकिन अब दूसरे रोल में वो टीम की सेवा करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और अब T20 और वनडे में पाकिस्तान वाले किसी और को ढूंढेंगे। आपको बता दें कि बाबर आजम का 6 महीने के अंदर ये दूसरी बार पाकिस्तान की कप्तानी से इस्तीफा है। बेसिकली बाबर आजम नीतीश कुमार के ऑपोजिट है, एक इस्तीफा ही नहीं देते और दूसरा इस्तीफे पे इस्तीफे दिए जा रहे हैं। पिछले साल इंडिया में हुए ओडीआई वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान ने रायता फैलाया था और अफगानिस्तान से हारने पर उनकी थू थू हो गई थी, उसके बाद से बाबर ने खुद कप्तानी से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि कहने वालों का कहना है कि उनको इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया था। हालांकि 4 महीने बाद एक बार फिर से बाबर आजम को कहा गया कि भाई हमारे पास कोई है नहीं, तो किंग आप एक बार फिर से कर लीजिए। हालांकि किंग एक बार फिर घंटे के किंग साबित हुए और T20 वर्ल्ड कप में उनकी टीम, पार्ट टाइम क्रिकेट खेलने वाले लॉन्डो की टीम, बोले तो अमेरिका की टीम से हार गई थी। पाकिस्तान में कई लोगों का कहना है कि अगर इज्जत और गैरत होती तो बाबर को यह कप्तानी वापस लेनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन बाबर के कप्तानी छोड़ने के बाद अब पाकिस्तान की मुसीबत और बढ़ गई है। सबसे बड़ी मुसीबत तो यह है कि अगले साल होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में उनको कौन हरवाएगा। पर देखो, मजाक से हटकर अगर आप देखोगे तो बाबर आजम अपने ही बनाए पीआर के जाल में फंस गए हैं। ये बात सही है कि बाबर की कप्तानी में पाकिस्तान अफगानिस्तान से हार गया, जिम्बाब्वे से हार गया, यहां तक कि अमेरिका से भी हार गया। ये भी बात सच है कि जब तक बाबर आजम पाकिस्तान के कप्तान रहे तब तक पाकिस्तान कोई आईसीसी ट्रॉफी भी नहीं जीत पाया। और कहने वाले यही कहते हैं कि ये बाबर आजम की नाकामयाबी है। लेकिन एक बात बताओ गुरु, पाकिस्तान से बेहतरीन टीम इंडिया के पास थी, लेकिन इसके बावजूद विराट कोहली भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत पाए। रोहित को भी पहली आईसीसी ट्रॉफी जीतने में पसीने आ गए। और T20 वर्ल्ड कप में भी साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए 30 गेंद में 30 रन चाहिए थे। अगर इंडिया के पास बुमराह नहीं होते या फिर सूर्य कुमार यादव बाउंड्री पर कैच न पकड़ते तो शायद रोहित शर्मा के खाते में भी एक भी आईसीसी ट्रॉफी न होती। कहने का मतलब है कि आईसीसी ट्रॉफी जीतना इतना आसान नहीं है जितना धोनी ने दिखा दिया है। पाकिस्तान के लिए आखिरी आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाले सरफराज खान को भी यह बात पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में बेस्ट टीम इंडिया ही थी। वो बस फाइनल में एक दिन खराब हो गया था, वरना पाकिस्तान को वो ट्रॉफी भी न मिलती। बाबर आजम ने वो कर दिखाया जो पाकिस्तान के इतिहास में कोई नहीं कर पाया, यानी इंडिया को वर्ल्ड कप में हराना। उनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने 2021 T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल और 2022 T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला। इसलिए बाबर के इस्तीफा देने के बाद भले ही पाकिस्तान की मीडिया में और नीम के पेड़ के नीचे वीडियो बनाने वाले भाइयों में खुशी का माहौल हो, लेकिन उनको रिप्लेस कौन करेगा, इस पर बहुत बड़ा सवाल है। हो सकता है बाबर आजम खोटे सिक्के हों, लेकिन पाकिस्तान में उनके अलावा बाकी सब जाली नोट हैं, जाली नोट, समझे? आपके हिसाब से बाबर के जाने के बाद पाकिस्तान की टीम पर क्या असर पड़ेगा? आप बाबर को कैसा कैप्टन मानते थे और अब जो कैप्टन बनेगा क्या वो बाबर से बेटर होगा? कमेंट करके जरूर बताना, चैनल भी सब्सक्राइब करके जाना। क्रिको पर मिलेंगे कल एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, जय हिंद। जय हिंद। कप्तानी आती जाती रहती है, प्लेयर आते जाते रहते हैं। बस ये होता है कि प्लेयर अपनी लाइफ में कितना सक्सेसफुल होता है, और सक्सेसफुल होता है अपने आंकड़ों से, चाहे वो कप्तानी के आंकड़े हो चाहे इस तरीके से। और कप्तानी में बात करूं, मुझे बाबर आजम की मतलब कि कोई ठीक है उसने अपने हिसाब से कर, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी कप्तानी मैं नहीं कहूँगा। प्लस मुझे लगता है कि टीम जो डोमिनेट करती रहती है वो कहीं डोमिनेट कर नहीं पाई है, मुझे लगता है। और पाकिस्तान का डाउनफॉल का दोबारा बनना ही नहीं चाहिए और था। उनका डाउनफॉल का कारण ये है कि उनके बहुत सारे प्लेयर्स हैं ना जो मतलब ओवरऑल टीम कंट्रीब्यूट नहीं कर पाती है। हवाबाजी इतनी हो जाती है कि हमारे ये प्लेयर तो बहुत लंबे छक्के मारता है, हमारे ये प्लेयर वो करता है। वहाँ पे खाली क्रिकेट वाली दिक्कत नहीं है, वो पूरे ही उसमें उनको ये है हम बेस्ट है, हमें किसी से कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है। हम ऑलरेडी टॉप पे है। टॉप वाला वो जो रोला जमा के रखते हैं ना, वो वाला माहौल जीते हैं ना वो लोग, तो बढ़ ही नहीं पा रहे अब आगे। मेरे से अगर पूछोगे ना तो भैया उसने सही डिसीजन लिया, क्योंकि कप्तानी नहीं हो रही थी ढंग से और वो टीम भी मतलब अभी मुझे लगता है कि वो ना रन बना पा रहा और प्रेशर उस पर ज्यादा ही आ रहा था।
तो कहीं ना कहीं उसने ये एक चीज तो है कि एक प्रेशर तो हटा लिया अपने ऊपर से। अब वो कितना एंजॉय करेगा नहीं करेगा वो बात की बात है, लेकिन अब वो कम से कम अपनी बैटिंग पे फोकस कर लेगा। आप इस पे अपनी राय पेश कर सकते हो। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।